नवोदय जय भीम। सेकंड विषय कर्म में आने वाली बाधाएं। पहला है कामछंद कामना। कामना कामना तो हर चीज कामना तर हर एक प्रकारची असू शकतात। कामना आपण कोणत्याही प्रकारची करतो, आपल्या सुखासाठी म्हणा, दुःखासाठी म्हणा, किंवा आपल्या येणाऱ्या जीवनासाठी म्हणा, त्या कामना आपल्या मनामध्ये निर्माण होतच असतात। पण जेव्हा आपण जीवन जगतो, जसा मी स्वतः जीवन जगतो, तर माझ्या ज्या कामना आहेत त्या थोड्या वेगळ्या पद्धतीच्या राहतात, की मी सक्सेस झालो पाहिजे, मला जास्तीत जास्त धम्म कळला पाहिजे, आणि धम्म कळत असताना मी जो धम्म शिकत आहे तो धम्म सगळ्यांपर्यंत, जेवढेही लोक आहे, माझ्या आजूबाजूचे कलीग आहेत, त्यांना समजला पाहिजे। मी समजवत असताना मला आधी समजला पाहिजे, आणि नंतर समजवताना त्यांच्या मनात पण तो धम्म मी ज्या पद्धतीने श्रवण करत आहे त्या पद्धतीने तो गेला पाहिजे। किंवा मी जर उपासक असू, तो उपासक असताना माझ्या जे जीवन जगण्याचं जे कारण आहे, जे मी जीवन जगत असतो, त्याच्यामध्ये माझे सुख ज्यामध्ये आहे त्याची निर्मिती मी कशी केली पाहिजे, त्याच्यासाठी माझी जे प्रयत्न राहील त्याला मी कामछंद म्हणू शकतो। व्यापाद आहे, दोष आहे। दोष म्हटला तर आपल्यामध्ये काही ना काही उणीव निर्माण होतच असते। काही ना काही आपल्या मनामध्ये कोणती ना कोणती गोष्ट अशी राहते की आपण करत असताना त्याच्यामध्ये काही ना काही दोष निर्माण होतच राहते। तो दोष निर्माण होत असताना कधी कधी क्रोधही निर्माण होतो। म्हणजे कधी आपल्याला जी गोष्ट करायची आहे आणि जे करत आहे, जसं आपण अभ्यास करत आहे, अभ्यास करत असताना जेव्हा कॉन्सन्ट्रेशन आपल्या अभ्यासामध्ये असते आणि तेव्हा चुकून कोणी आपल्याकडे येतो आणि आपल्याला काहीतरी असं बोलून जातो की आपलं माइंड डिस्टर्ब होऊन जाते त्यावेळेसमध्ये। तर आपल्या मनामध्ये त्यावेळेस जो क्रोध निर्माण होते त्याला आपण व्यापाद दोष असं म्हणू शकतो। त्याच्यानंतर तिसरा आहे आलस्य। आलस्य तर मला जास्त येत नाही म्हणा, पण कधी कधी येऊन जाते, असं काही नाही जास्त। पण आलस्य असं आहे की मला आलस्य करायला तेवढं आवडत नाही, पण कधी कधी परिस्थिती अशी निर्माण होऊन जाते की ते न कळत आपल्या हातात नसते, पण न कळत निर्माण होऊ शकते। जसं कोणतीही गोष्ट करत असताना, जसं आता मी वर्गामध्ये बसलेलो, मला भंतीचे जे शिकवत आहे आणि जे काही बोलत आहे, तर बोलत असताना मला ते सगळं समजत आहे, पण मी बोलावं की नाही बोलावं हे माझ्या मनामध्ये असते। मी बोलावं ते, पण मनामध्ये बहुतेक असं वाटते मला की एक आलस्य की निर्माण होऊ शकते त्यामध्ये, की नाही बोलावं, त्यांना बोलू द्यावं, बोलून काय करायचं आहे, आपल्याला समजलं ना आपल्या मनामध्ये ठेवायचं, नाही सांगायचं, जेव्हा वेळ येईल तेव्हा करू आपण। तर अशातला जो भाग होते त्याला आपण एक आलस्य म्हणू शकतो। अशी परिस्थिती कधी कधी निर्माण होऊन जाते। त्याच्यानंतर आहे संदेह। संदेह संदेह तर आपण सगळ्यावरच करत असतो। म्हणजे आता कोणतेही काम करत असताना संदेह निर्माण होतच राहते, कारण की मी एवढं काम करत आहे, मी काम करत आहे, माझं जे काम आहे, जर कोणी माझंच काम वेगळ्या पद्धतीने तिकडे दुसरीकडे करत आहे किंवा करू पाहत आहे, तर तेव्हा माझ्या मनामध्ये असं निर्माण होते की मी जी माझी गोष्ट करत आहे ते चुकीमध्ये करायची, आपल्या पद्धतीने करायची, ते कुणाला कळू द्यायचं नाही। आणि जेव्हा मला असं वाटत आहे की आता ही गोष्ट समोरच्याला माहीत होणार आहे, तर मी थोडंसं मागं घेण्याचा प्रयत्न करतो। त्याला आपण संदेह असं म्हणू शकतो, जसं मला वाटते एवढ्या गोष्टी होते मला। आणि है वो बाधाएं जनरली जो आदमी साधना करता है, मन की एकाग्रता करना चाहता है या समाधि लगाना चाहता है, उसके मन में एकाग्रता पैदा नहीं होती, उसको ठीक से समाधि नहीं होती, ठीक से वो विपස්සना नहीं कर पाता। इसके जो साधारणता कारण है वो यही कारण है जो बताए हैं कि काम छंद, जिनके मन में काम छंद की भावना है, ये मेंटल है, इट इज मेंटल। हाँ, तो जिनके मन में काम छंद का मतलब है अपने इंद्रियों को सुख देने वाली कामना,
इसका मतलब ये है। यानी कामना, वासना, आसक्ति, ये इसका मतलब होता है काम छंद का। हम वो उसका सही मीनिंग समझने की कोशिश करो कि काम छंद यानी एक आसक्ति, तृष्णा, लोभ, इसके प्रति जो मन को एक व्याप्त होता है, मन में एक बंधन पैदा होता है, मन उसके प्रति झुकाव होता है, उसको कहते हैं काम छंद। यानी जो आदमी के लिए हानिकारक है ये काम छंद, ये आदमी के लिए हानिकारक है। ये काम छंद को हमें छोड़ना है, काम छंद के मन को बाहर निकालना है। जैसे किसी को मिठाई मिली तो मिठाई खाते समय जो उसकी जीवा है, उसको एक मीठा, इसके इंद्रिय जो मीठा पसंद आया तो उसके इंद्रिय को छंद लग गया कि और मिठाई चाहिए और मिठाई चाहिए। उस जैसे आँख है, आँख को एक अच्छा टीवी पे दृश्य दिखाई दे रहा है, हम टीवी में देख रहे हैं और ऐसा आदमी को वो दृश्य पसंद आया तो उसको लगता है कि मैं इसको देखते रहूं, उसको देखते रहूं, बार बार ये करेगा। तो उसमें वो आंखों को एक छंद लग गया, आंखों को उसका छंद लग गया कि उसी काम में वो लगा रहता है, सारे काम छोड़ करके उसी में लगा रहता है। तो जो काम छंद है वो आदमी को कंसंट्रेशन करने को वो प्रयास करता है, लेकिन कंसंट्रेशन लगता नहीं क्योंकि उसके मन में काम छंद है, दूसरे विषयों के प्रति उसके मन में काम छंद है। तो उसका दिमाग उधर ही घूमेगा, उसका जो दिमाग है वहां ही चले जाएगा जहां पे उसको काम छंद लगा है। समझे कि नहीं? जैसे एक आदि युवा है, युवाओं का संबंध किसी स्त्री से आ गया तो उसके मन में वो छंद पैदा हो गया कि कोई भी हालत में मैं उस स्त्री से संबंध बनाए रखूं, कुछ भी उसका संपर्क करूं, ये जो छंद है। तो दूसरे काम में उसका मन नहीं लगेगा, दूसरे चीज में मन नहीं लगेगा। इसलिए जो है वो काम छंद का मतलब मीनिंग वो अलग है। जैसा द्वेष है, द्वेष तो सभी को मालूम है कि मैंने बताया कि क्रोध जब निर्माण होता है मन में तो किसी की सुनता नहीं। हाँ, जब क्रोध है तो किसी की सुनेगा नहीं, जो उसके क्रोध में दिमाग में जो आता वही करेगा वो। किसी को गाली देगा, किसी को मारेगा, किसी का मर्डर करेगा, दूसरी बात वो सुनता नहीं। इसलिए वो द्वेष होना, क्रोध होना, ये भी अपने सफलता में बहुत बड़ी बाधा है। उसके बाद में जो आलस है, वो आलस के बारे में सबको मालूम है। ये आलस जो है वो आदमी को ये करता है, आदमी के अंदर जो क्रियाशीलता होती है, आदमी के अंदर जो ताकत होती है, वो ताकत को नष्ट करता है। उसके बाद में संदेह है। संदेह ये आदमी को आगे बढ़ने नहीं देता। काम करते समय उसमें संदेह आ जाता है कि मैं ये काम करूं कि ना करूं, उसमें एक रुकावट बन जाता है, काम करूं क्या ना करूं, संदेह है। किसी के ऊपर विश्वास रखना है तो उसके मन में संदेह है तो बोलेंगे कि इसके ऊपर विश्वास रखूं क्या नहीं रखूं। इस तरह से संदेह है। कोई घर के बाहर 2-3 दिन घंटे में बाहर गए, पता नहीं चला कि ये कहाँ गए, तो संदेह पैदा होता है कि ये कहाँ गए होंगे, क्या कर रहे होंगे। तो ये संदेह है, ये भी अपने जीवन में बाधा, सबसे बड़ी बाधा है। तथागत बुद्ध कहते कि संदेह निर्माण होना एक
सहज है, सहज क्रिया है, तो संदेह निर्माण हो सकता है। लेकिन संदेह को ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, उसको बहुत जल्दी से जल्दी संदेह को पूरा करना है, यानी क्लियरिटी करना है, वास्तविकता को पहचानना है। हम कितने दिन संदेह करते रहेंगे, कितने साल संदेह करते रहेंगे? कभी ना कभी क्लियर करना पड़ेगा, आपका जीवन चले जाएगा संदेह करते करते। इसलिए संदेह की जो भावना है वो भी मन को बाधाएं निर्माण करती है, और अंत में जो है वो विचिकित्सा, यानी जैसा है वैसा स्वीकार करो, चिकित्सा मत करो, वो भी गलत है। तुम जैसे कि वैसा स्वीकार करोगे, चिकित्सा नहीं करोगे तो एक आधी बार कोई फंसा देगा आपको, अपना आदमी फंसाएगा, जिसके ऊपर विश्वास करते वही फंसाएगा। ये जो 5 बातें हैं वो इसके ऊपर हम गहराई से चिंतन करें, क्यों नहीं चिंतन करें, ये जरूरी है। तो ये संदेह बहुत ही अच्छा विषय था, समझने में कठिन है लेकिन अच्छा विषय है। विचिकित्सा म्हणजे त्याची चिकित्सा न करता बाह्य वस्तूच्या बाह्य स्वरूपाहून एखादी वस्तू घेणे आणि मग तिचं आंतरिक स्वरूप जर चुकीचं असेल, ज्या हेतूने आपण बाह्य स्वरूप पाहून ती वस्तू घेतली, ती नकली निघाली, चुकीची निघाली, तर नुकसान आपलं होईल। म्हणून बुद्ध म्हणतात की जे विचिकित्सा आहे, चिकित्सा न करता जे काम करतात ते बाधा आहे, बाधा आहे। चुकीचं विचिकित्सा करणे म्हणजे बाधा आहे, ते करू नये। बाधा म्हणजे ते करू नये। म्हणण्याचा उद्देश कोणती गोष्ट चिकित्सा करूनच आपण स्वीकारली। और यो क्लास में हम एक एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए यहाँ बैठते हैं, और पिछले संडे से जो सब्जेक्ट चल रहा है बुद्ध का कर्म सिद्धांत को लेकर, तो समाज में कर्म सिद्धांत को इतना गलत अर्थ में बदल दिया इस व्यवस्था ने कि असली बुद्ध का कर्म सिद्धांत रहा ही नहीं, और सबको वो बता दिया। उससे के पीछे पीछे हम भी चल रहे हैं, कर्म करते रहो फल अपने आप मिलेगा, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। तो ऐसा उसको समाज मन में ऐसा प्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्ध का कर्म सिद्धांत बहुत अलग ढंग से हमने दो सैटरडे को यहाँ पढ़ाया है। जैसे कर्म है, कर्म एक 4 प्रकार के कर्म होते हैं, 4 प्रकार के कर्म को 4 प्रकार में डिवाइड किया, और उसमें एक सम्यक कर्म, असम्यक कर्म, अहोसी कर्म आणि निष्क्रियता। तो ये हमने आज भी भंते जी ने एक बढ़िया ढंग से बताया है कि अगर हम सम्यक कर्म, कुशल कर्म अगर करते हैं तो हम इसमें ये रहना नहीं चाहिए, भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि अगर कुशल कर्म करते हैं तो हमको यश मिलेगा ही, कि ये जरूरी नहीं है। क्योंकि उसका कारण कैसा बनता है, कारण सबल बनता है या दुर्बल बनता है। कर्म तो किया है, एग्जाम्पल पे दिया है, बहुत एग्जाम्पल दिए, बाबा साहब का एग्जाम्पल दिया, एक एजुकेशन का एग्जाम्पल दिया। तो कर्म करते हैं, लेकिन उसका कारण क्या है? कारण अगर दुर्बल अगर बनेगा तो यश नहीं आएगा। अगर कारण सबल बनेगा, अच्छा कारण बनेगा, लेकिन उसको परिस्थिति प्रतिकूल रहेगी तो भी परिणाम नहीं आएगा। प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी तो भी परिणाम नहीं आएगा। तो परिस्थिति भी अनुरूप होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए। अगर वो कर्म करने के बाद कारण भी अच्छा है, स्ट्रांग है, परिस्थिति अनुकूल है, तो उसका रिजल्ट हाँ में आएगा, यश संपादन करेगा। लेकिन उसमें ये तीनों, ये चार्ट में ये तीनों जो है उसमें एक भी बाधा ये कम आएगी तो उसमें असफल हो जाता है। तो ये परिस्थिति जो है, परिस्थिति 2 टाइप की परिस्थिति अपने परिस्थिति को बदल भी सकते हैं। हमने कर्म तो किया, परिस्थिति कुछ हमारे हाथ में है, कुछ परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। परिस्थिति है
देश में जो वातावरण चल रहा है या जो उसमें जो क्लाइमेट सही है, वो परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं, वो नहीं बदल सकते। कुछ परिस्थिति हम बदल सकते हैं और वो परिस्थिति को यश में संपादन कर सकते हैं। तो जैसा उदाहरण दाखिल अगर हमने ये किया, तो एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने बहुत बड़ी एकदम स्टडी किया, उसको मुझे सम्यक कर्म किया, स्टडी किया और कारण भी उसका सबल बन गया। उसके स्कूल में पढ़ते वक्त हर एग्जाम में अच्छे मार्क आए और सब लोग बोल रहे हैं उनको कि ये लड़का मेरिट आएगा, वो लड़का इंजीनियरिंग टॉप करेगा, वो लड़का मेडिकल टॉप करेगा, सब लोग, क्योंकि सबल कारण भी बन गया, उसने सम्यक कर्म भी किया। लेकिन परिस्थिति प्रतिकूल बनी। जो जैसे जैसे एग्जाम का टाइम समय आ रहा है तो परिस्थिति प्रतिकूल बनती जा रही है और प्रतिकूल कैसी बनती जा रही है, परिस्थिति एकदम परीक्षा के टाइम में उसकी तबीयत खराब हो गई, उसके घर में कोई तरह इंसिडेंट्स हो गया और पेपर में जा रहे एक्सीडेंट हो गया, कोई टक्कर मार दिए स्कूटर को, या कोई लेट हो गया कोई परिस्थिति अनुरूप, तो कर्म भी किया, सम्यक कर्म भी किया, सबल कारण भी बन गया, लेकिन परिस्थिति उनकी फेवर में नहीं आए, वो आखिर में अपयश की तरफ गए। तो हमने ये सतर्कता रहना चाहिए, हम सजग रहना चाहिए कि हर टाइम में हमको लास्ट तक उसका यश निर्माण होने तक, यश में जाने तक, वो हम हर टाइम में सतर्कता रहना चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अभी एग्जाम है, एग्जाम के टाइम में 12वीं के एग्जाम दिया, नेट के एग्जाम दे रहे हैं और उसके बाद में जाने का टाइम में ट्रेन लेट हो गया, बस लेट हो गई, ट्रैफिक जाम हो गई, ये परिस्थिति है, हमारे हाथ में नहीं थी। तो उस परिस्थिति को हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत लोग बिफोर जाते हैं, एक दिन बिफोर जाते हैं, उधर रहते हैं नजदीक में, रिलेटिव है तो, होटल है तो, कोई भी कुछ भी करेंगे, लेकिन वो परिस्थिति को हाथ से गेन करने की परिस्थिति में जाने नहीं देते। तो ये सजगता धम्म में है, कर्म सिद्धांत में है। तो ऐसे ही जो चारों बाधा है, असम्यक, जो अकुशल कर्म है, जो अलग सिद्धांत है, आज तो अकुशल कर्म के लिए परिस्थिति भी अच्छी है और कारण भी सबल बनते जा रहे हैं। अकुशल है वो, अकुशल है तो एक ना एक दिन, जैसे चोरों का उदाहरण दिया, डाकू तोड़ी का, वो प्लानिंग कर रहा है, सफल हो रहा है, लेकिन बार बार सफल नहीं होगा, एक ना एक दिन आएगा तो पूरा बंडा पड़ जाएगा, पुलिस उसको जेल में ले गया, जितने भी कर्म किए हैं अकुशल कर्म, उसको सब निकलेगा। तो अकुशल कर्म की तरफ हमने बढ़ाना ही नहीं चाहिए, बढ़ना ही नहीं चाहिए। तो ये चारों कर्म जो है, कर्म सिद्धांत जो है, तो ये इंसान के लिए है, हमारे लिए है। और ये चारों कर्म सिद्धांतों में हम कहाँ बैठते हैं, जो जैसा अहोसी कर्म, अहोसी काम करते रहता है, काम करते रहता है, लेकिन आउटपुट नहीं आता है, उसको यश आता ही नहीं। जैसा एक एग्जांपल देंगे कि एक किसान है और किसान की जो फसल है, उसको नदी किनारे उसका खेत है, पूरा धुपकाले में पूरा वर्किंग करते रहता है, ये पूरा काम करते रहता है, बीज बोता है, अच्छा बीज लाता है, अच्छा सीड का बीज लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत अगर बारिश आ गया तो उसको पूरा खेती, उसको यश नहीं मिल रहा है, काम तो कर रहा है। तो ऐसी भी परिस्थिति अपने साथ कभी कभी यश आता है, तो उसको यश मिलने के वजह से वो बार बार वो ट्राई करता है, लेकिन एक आधी बार यश आता है, 2-4 बार, तो उसको अहोसी कर्म की तरफ हो जाता है, मेहनत कर रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत जगह पे होता है। किसी को आदत रहती है कि काम करते रहो, काम करते रहो, फिर जो चाहिए व्यापार में सवेरे जाएगा, सवेरे अपना दुकान खोलेगा, दुकान खोलने के बाद गिराइक का इंतजार करते रहेगा, लेकिन उसके तरफ गिराइक ही नहीं है, उसके हाथ में नहीं, वो तो सवेरे आ रहा है, सवेरे गिराइक आना चाहिए करके। तो ये परिस्थिति के अनुरूप डिपेंड है। तो हमने वो सिचुएशन को गेन करना चाहिए, हमने सावध होना चाहिए, मनुष्य ने सावध होना चाहिए और सावध होके उसको चेंज करने का, परिस्थिति को चेंज करने का, बिजनेस को चेंज करने का तो सोचना चाहिए, हमारे विवेक के साथ उसको सोचना चाहिए। तो उसमें भी हम गेन पा सकते हैं।
और ये निष्क्रियता, निष्क्रियता बोले तो आलस, ये जो है इधर एक अपन बात करेंगे, हमेशा निष्क्रिय है, कुछ करता ही नहीं है, तो उसको सफलता की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो कभी नहीं बढ़ेगा, सफल होगा ही नहीं, क्योंकि वो वर्किंग ही नहीं करता, मोह ही नहीं होता। कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर, कोई भी विषय के ऊपर, कोई भी कर्म के ऊपर अगर यश संपादन करना है तो सब्जेक्ट को मोह होना है जगह से, अपने आप तो कुछ नहीं होगा, अपने आप कुछ नहीं होगा। तो ये बातें चारों कर्म सिद्धांत के बात बनी हुई हैं। तो हर एक इंसान ने ये जो तीनों कर्म है, ये कर्म को हमें बदलना है और हमें सम्यक कुशल कर्म की तरफ बढ़ाना है, और बाद में उसमें जो परिस्थितियां बनेगी उसको गेन करना है। लेकिन ये तीनों कर्म जो है उसको हमने डिसाइड करना है कि उससे निकल के हमें सम्यक कुशल कर्म की तरफ बढ़ना है, फिर उसका कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट आएगा ही। अकुशल कर्म से रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ टाइम मिलेगा लेकिन उसमें बाधाएं निर्माण होगी, और ऐसा है कि संकट पैदा होगा और अकुशल कर्म में तुम एक दिन फंस जाओगे। तो हम सभी ने इसके ऊपर चिंतन मनन करना चाहिए और कुशल कर्म की तरफ बढ़ावा होना चाहिए। बुद्ध का यही कर्म सिद्धांत है, वही उसके लक्षण है, और वो टाइप में भंते जी ने बहुत अच्छे तरह से आपको सभी को समझाया है। और दूसरी बात, दूसरा सब्जेक्ट आया कर्म में आने वाली बाधाएं। कर्म में आने वाली बाधाएं, तो हम काम तो कर रहे हैं, ये समझने का, जैसा वो कर्म सिद्धांत तो समझा वही इधर भी है। तो बाधाएं क्या क्या आती है, हमें गेन होना है, या हमने व्यापार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और व्यापार लेके, तो उसपे बाधाएं भी क्या क्या होती है, क्या क्या है। कोई भी अगर साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट ने एखादी शोध लगाया, एक रॉकेट बनाया है, रॉकेट बनाया तो सबसे पहले क्या करते हैं, रॉकेट नहीं बनाते, उसको डिसएडवांटेज जो है, डिसएडवांटेज को पहले गेन करते हैं। एडवांटेज तो मिलेगा, एडवांटेज तो रहेगा, लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर पहले नजर होती है। तो उसी के जैसा हमारे पास में कर्म अगर हम कर रहे हैं, अच्छा कर्म करने जा रहा है, हमको डिसएडवांटेज क्या क्या होगा, तो ये बाधाएं जो है वो बाधाएं डिसएडवांटेज है, कर्म में बाधाएं डिसएडवांटेज है। तो पहले बताया काम, छंद, व्यापार, आलस्य, संदेह, चिकित्सा, विचिकित्सा। अभी काम छंद बोले तो सीधा सीधा उसका एक सेंटेंस में अर्थ देगा, हमारे विवेक को खो देना। हमारी जो एक विचार सरणी है, अच्छी विचार सरणी है, तो वो विवेक जो है, विवेक को खो देना। तो काम छंद के पूरे जितने भी शब्द आएंगे उसमें आएगा, जो विवेक कर रहे हैं, अच्छा विचार से कर रहे हैं, उसको खो देना। बोले तो उसको विचार ही नहीं करना, तो ये पहली बात है काम छंद में। व्यापार, द्वेष, विपत्ति, विलोभ और क्षीणता। बोले तो ये थोड़ा व्यापार है, ये शब्द जो है वो समझने में कठिन है, लेकिन उसका है द्वेष, विपत्ति, संकट, कोई ना कोई संकट वो परिस्थिति में। तो ये व्यापार जो है वो व्यापार भी ऐसा ही है, उसको भी हमको कंट्रोल करना है, उसको भी आगे लेके जाना है, तब हम ये कर्म के ऊपर कामयाब हो सकते हैं। तो ये बाधाएं हमको हटाना है। कौन की व्यापार ये बाधा है, तो द्वेष नहीं करना, विपत्ति संकट को कंट्रोल करना, सावध रहना, जो सजग रहना, जो बुद्ध बोलते हैं ना सिद्धांत में, सजगता, हमेशा के लिए सजग रहना चाहिए, हमेशा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। कभी सावधान नहीं रखे, खाते पीते बैठते चलते सोते, हर टाइम हमारे चित्त में ये सब बातें हमेशा सावध रहना चाहिए, वो चलते रहना चाहिए। सो भी गए तो हमको याद आना चाहिए कि हम कहाँ गलत हो गए, तो इतनी सजगता होना चाहिए, तब हम आने वाले हमारे कर्म में जो है हम सफल हो जाएंगे। आलस्य तो पता है, कुछ करेगा ही नहीं, बैठे रहेगा, आज का क्या है अभी कल करेंगे, कल में सिचुएशन बदल जाती है। और आज के जमाने में तो आज बोला वाला सच जो है कल झूठ हो सकता है, इतनी सिचुएशन अलग है। आज मैं बोलूंगा कुछ बातें तो आज के आज कल वो झूठ हो जाएगी, इतना चेंज फास्ट बदल रहा है आज के जमाने में। तो ये आलस्य है, कल करेंगे अगर बोलेंगे तो कल नहीं होगा, कल कोई कर लेगा और हम देखते रहेंगे, अरे मैं जो करने वाला था
वो तो उन्होंने कर लिया। मेरे हिस्से में जो आने वाला था मैं सोच ही रहा था माइंड में, लेकिन टाइम हो गया, मैं सो रहा, कल करेंगे करके सोचा, और मेरा जो गेन है बिजनेस का या कोई चीज का वो दूसरे ने ले लिया। 4 जगह है मेरिट का, मेरिट आ रहे सब, तो अरे ये तो जगह मेरी है, मैं तो कोई किसी को जा नहीं सकती, वो मेरे हिस्से में आने वाली है। लेकिन इतना फास्ट जमाना है कि तुम्हारे को पीछे छोड़ के कुछ लोग जल्दी निकल जाएंगे और तुमसे भी गेन करेंगे, तुम्हारा निकल गया। तो ये आलस्य है, आलस्य भी नहीं होना चाहिए, सजग होना चाहिए, हमेशा सावध होना चाहिए। ये आलस्य भी आदमी को पीछे ढकलने में बहुत बड़ी मदद करता है, आलस्य आदमी को पीछे लेता है। तो ये आलस्य भी हमें सावधान रहना है। दूसरे संदेह, डाउटफुल, हर चीज में होगा कि नहीं, कर सकते क्या नहीं, खुद के प्रति भी दूसरे के प्रति भी संदेह, डाउटफुल, मैं चलूंगा कि नहीं। बंते जी ने बताया कि बाहर जाने का, चला सकता है कि नहीं गाड़ी, चलूंगा कि नहीं, भाई इतना ट्रैफिक है, मैं तो पहली बार चलाया है। तो ऐसा संदेह, खुद के प्रति खुद को संदेह। अगर ये कॉन्फिडेंस अगर है कि हाँ मैं चला सकता हूँ, देखेंगे चला सकता हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ अगर जो इंसान जीता है वो गेन करता है, वो सक्सेस होता है। तो ये संदेह को भी एक कमजोर आदमी को बनाता है, संदेह, डाउटफुल संदेह कमजोर बनाता है। तो उसको भी हमने इतना अपने चतुराई से, बुद्धिमत्ते से उसको मात करना है, संदेह को भी मात करना है। कोई डाउटफुल नहीं, कुछ नहीं, करना है तो करना है। बोले तो ऐसा संदेह, विचिकित्सा, वो भी संदेह के बराबर है, विचिकित्सा संदेह के बराबर है। चिंतन, बिना चिंतन या मनन से कुछ काम करो और हो जाएगा, तो इतना बड़ा ये मत करो, खुद के ऊपर है। चिकित्सा करो, चिकित्सा करो उस चीज की जो करने जा रहे हैं, और जो करने जा रहे हैं तो उसके ड्रॉबैक्स निकालो, क्या क्या हो सकता है, ड्रॉबैक्स क्या क्या है, और जो ड्रॉबैक्स है वो ड्रॉबैक्स को पहले ढूंढ लो कि ये बाधाएं आ सकती है। कुछ वो विचिकित्सा करना है मन में, हमारे चित्त में। हम कल जाना है तो क्या क्या बाधाएं आ सकती है, कौन सी ट्रेन है, कौन सी गाड़ी है, वो छूट गई तो अल्टरनेटिव क्या है। हमको नागपुर में पहुंचना है, लेकिन 1-2 ट्रेन है, 1-2 बस है, लेकिन वो जाने के बाद कुछ है क्या, नहीं तो रोड पे आए और बैठ गए, गाड़ी तो निकल गई, आएगा एक आएगा, एक आएगा, नहीं आएगा, लेट होगा का तो काम निकल जाएगा अपना। तो ये विचिकित्सा, ये है विचिकित्सा। तो ये बात को भी हमने अच्छे तरह से समझाना है और समझना है। अगर ये चारों बातें हमने अगर अच्छे तरह से हमारे में डाल लिया तो हम आने वाले कर्म में, जो कर्म करने का, उसमें सफल हो जाएंगे, उसमें हम विजय संपादन करेंगे। ये आज के टोटली इसमें ये हमने कर्म सिद्धांत को अच्छे से समझने की कोशिश की। अभी मैं भी जो समझा है वो आपके सामने रखने का कोशिश किया है। उसमें भी कुछ अड़चनें हो सकती है, कुछ त्रुटियां हो सकती है, तो बाद में भक्ति जी जब ये मौका आएगा तब और बताएंगे। यही कहते हुए मैं मेरा शब्द यहाँ विराम देता हूँ शब्दों को। मां बुद्धाय जय भीम। साधु साधु।